उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जनपद से अपहरण हुए व्यापारी की हत्या का खुलासा। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जो पैसे वैसे यार वो अपहरणकर्ता परिचित 65,000 रुपए उधार मांगे, न देने पर रंजिश के तहत हत्या की गई। प्राइवेट एम्बुलेंस से सोयरा जनपद बिजनौर की ओर ले गए और सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और सड़क किनारे उनका शव फेंककर फरार हो गए। आईजी रेंज मुरादाबाद और एसएसपी मुरादाबाद के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गईं और इस सनसनी अपहरण हत्या का केस थाना बागबाड़ा के अंतर्गत एक हत्या हुई है जिसका अनावरण किया गया है। क्राइम नंबर 177/2021। ये 364 की घटना हुई थी और 302 धारा के अंदर इसको तरमीम किया गया था। ये कुलदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति है जिनकी हत्या की गई थी, जो कि जनपद मुरादाबाद में थाना मझौला के रहने वाले हैं। घटना का अनावरण 48 घंटे के अंदर मुरादाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के नेतृत्व में किया गया है और घटना में 3 व्यक्ति प्रकाश में आए अभी तक, उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना शुक्रवार की घटना हुई है जिसके अंदर की थाने पर परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि कुलदीप गुप्ता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पहले इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई, बाद में 364 की धारा की बढ़ोतरी करते हुए टीमें इसके अंदर लग गई। लगने के बाद कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि ये जो है बिजनौर के अंदर इनकी लोकेशन पाई गई है। लगातार इसके अंदर टीमें क्योंकि लगी हुई थी और बिजनौर पुलिस से भी इसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। वहाँ पे सोयरा थाना क्षेत्र में, जैसे आप लोग को भी विदित है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी मिलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हम लोग को मिले थे। साक्ष्य मिलने के ऊपर इसका जो खुलासा हुआ है उसके अंदर नंद किशोर उर्फ नंदू, जो कि मझौला के ही रहने वाले हैं और मृतक के पूर्व परिचित हैं। लगभग 4 साल पहले इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि 4 साल पहले इनसे परिचय हुआ था। धीरे धीरे इनसे परिचय बढ़ता रहा। ये बेसिकली एक मेडिकल फ्रेंचाइज के अंदर काम करते हैं और कुछ वक्त से ये कर्जे के अंदर चल रहे थे। इनके द्वारा जो है मृतक से कुछ पैसे की उधारी की बात की गई थी, जो मृतक ने इनको नहीं दिया और इनका ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया, जिसके कारण इनको सामाजिक रूप से छवि धूमिल हुई। इनके ऊपर और भी पैसे उधार थे। इन्होंने अपने एक साथी के साथ करमवीर, जो एम्बुलेंस के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये बेसिकली एक एम्बुलेंस चलाते हैं रणवीर और उनका रिलेटिव है करमवीर। रणवीर और नंद किशोर का परिचय इसलिए था क्योंकि ये मेडिकल की लाइन में ही थे। इन लोगों के द्वारा घटना के 3 से 4 दिन पूर्व ये प्लानिंग की गई थी। अभियुक्त क्योंकि मृतक के पूर्व के ही परिचित थे, इसलिए इनको प्लानिंग के तहत जब ले जाया गया तो अपनी स्वेच्छा के साथ चले गए और ये बताया गया कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाके किसी मरीज़ की जानकारी लेनी है और वहाँ से इनको एम्बुलेंस में बिठाया और उसके बाद इनके घर पे फ़ोन किया और अपनी कस्टडी में लेके 4 लाख रुपए की डिमांड की और इसके अंदर रणवीर का ही एक रिलेटिव है करमवीर, उनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया गया। करमवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने भी अपने जुर्म का इकबाल किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर इन्होंने बिठा के जो ऑक्सीजन के पाइप का हेड होता है उससे इनके सर पे वार किया और उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस थी तो इसको मूवमेंट कराते हुए सोयरा में इनका ससुराल पड़ता है, वहीं पे डेड बॉडी को पास में फेंक दिया। जैसा मैंने बताया, सोयरा थाने से इसको जब यहाँ पे सूचना दी गई तो तत्काल ही इसको मिलान किया गया और एक व्यक्ति इसके अंदर शेष रह गया, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और एडीजी जोन बरेली द्वारा पूरी टीम को यथाशीघ्र सफल अनावरण के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का पुरस्कार दिया गया।